कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था रावत। भागलपुर का रहने वाला एक रिसर्चर था। उसे विक्रमशिला के बारे में एक अजीब फाइल मिली थी। फाइल में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, रात को मठ मत देखना, वहां साधु जगता है। रावत को लगा ये अफवाह है, लोक कथा है, और वो खुद सच जानने के लिए उस रात वहीं चला गया। रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ गंगा की हवा, टूटे हुए खंभे और सीढ़ियों पर जमा अंधेरा, और वो अकेला। रावत जैसे जैसे अंदर जाता गया, उसे एक बात अजीब लगी। वो जहां जहां खड़ा होता, मिट्टी जैसे उसकी तरफ खिसकती आ रही थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। वो रुककर सांस ले ही रहा था कि उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा कि हाथ भी नजर ना आए। अचानक पीछे से धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जंतर जंतर। पूरा नहीं हुआ। रावत पलट के देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद हवा की आवाज है, पर हवा इतनी धीमी थी कि घास भी नहीं हिल रही थी। रात के 12 बजे बज चुके थे। ये वो समय था जिसे स्थानीय लोग मठ का जागना कहते हैं। रावत अब मठ के बीचों बीच था। टूटी सीढ़ियां, गिरी दीवारें और केंद्र में एक बड़ा गोल चबूतरा था। वही जगह जहां प्राचीन काल में साधु बैठकर तपस्या करते थे। चबूतरे पर हल्की हल्की धुंध जमा होने लगी। रावत ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, और अचानक धुंध के बीच एक परछाई उभरी। एक साधु की, सूखे बाल, लंबा गेरुआ वस्त्र और चमकती हुई आंखें। लेकिन डरावनी बात यह थी, वो साधु जमीन पर नहीं, थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। साधु धीरे धीरे चबूतरे पर उतरा, पर उसकी आंखें रावत पर टिकी थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू क्यों आए हो यहां पर? मेरा जंतर अभी पूरा नहीं हुआ। रावत डर के मारे पीछे हट गया और बोला, मैं रिसर्च करने आया हूं। साधु ने गर्दन एक तरफ घुमाई, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति को बुला रहा हो। अचानक चबूतरे के चारों तरफ मिट्टी अपने आप घूमने लगी, एक गोल चक्र की तरह। फिर मिट्टी हवा में उड़ने लगी और चक्र बड़ा होने लगा। रावत ने पहली बार समझा कि यह साधु कोई इंसान नहीं है, यह खुद विक्रमशिला का जंतर है। वो जंतर किसी मंत्र का आधा हिस्सा था जो अधूरा रह गया था, शायद साधु की मौत के कारण। और अब वो चाहता था कि कोई नया इंसान उसकी जगह ले और उसका जंतर पूरा करे। नीचे घूमने वाला चक्र अचानक तेज हो गया, इतना तेज कि मिट्टी का भंवर बनने लगा, और साधु ने पहली बार अपना पूरा चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थीं, इतनी काली कि अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देता था। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और बोला, जो रात को आता है वो हमेशा के लिए मेरा होता है। रावत भागने लगा, पर खंडहर जैसे बदल रहे थे। टूटी दीवारें लंबी हो गईं, गड्ढे गहराते गए, रास्ते गायब होने लगे, और उसके पीछे साधु का स्वर भारी होकर गूंज रहा था, जंतर जंतर पूरा करो। रावत को लगा वो अब बच नहीं पाएगा। उसकी सांसें तेज, पैरों में ताकत नहीं, और पीछे से आती हर कदम की आवाज उसके दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। रावत बहादुरी दिखाकर एक दीवार के पीछे छिप गया। कैमरा उसके हाथ में अब भी चालू था। साधु की परछाई पास से गुजरी, लेकिन वो रुक गया। उसने दीवार की ओर उंगली उठाई और बोला, तू छिप सकता है पर बच नहीं सकता। रावत की सांसें रुक गईं, पर वही समय था जब उसे याद आया वो पुरानी फाइल में आखिरी लाइन भी थी, जंतर से बचने का एक ही तरीका, उसे उस मिट्टी में लौटा दो जहां उसका मंत्र शुरू हुआ था। उसने तुरंत चबूतरे की तरफ देखा जहां जंतर घूम रहा था। रावत ने हिम्मत जुटाई, दीवार से भागते हुए चबूतरे की ओर दौड़ा, और साधु चीख उठा, रुक जा। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि खंडहर की दीवार कांप उठी। रावत ने बिना रुके मिट्टी को चबूतरे के बीच उस घूमते चक्र में फेंक दिया। चक्र रुक गया। साधु की परछाई थम गई।
और अगली ही सेकंड पूरा खंडहर एक पल को सफेद रोशनी से भर गया। जब रोशनी खत्म हुई, साधु गायब था, जंतर खत्म, सब शांत। रावत अगली सुबह लोगों को सारी बात बताने गया। उसके हाथ पैर घायल थे, शरीर मिट्टी से भरा, पर वो जिंदा था। सबको एक ही चीज ने डरा दिया, अद्वैत का कैमरा। उस कैमरे में आखिरी 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साधु पूरी तरह फ्रेम में दिख रहा था। उसकी आंखें काली और चेहरा रावत की तरफ घूरता हुआ। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा आखिरी 1 सेकंड था, जहां साधु कैमरे के बिल्कुल पास आया और कैमरा बंद होने से पहले बोला, जंतर कभी खत्म नहीं होता, बस नया चेहरा ढूंढता है। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म होती है और आज भी स्थानीय लोगों का कहना है, अगर कोई रात 12 बजे चबूतरे के पास अकेला चले जाए तो मिट्टी उसके पैरों के नीचे धीरे धीरे खुद घूमने लगती है, जैसे कोई उसे अपने जंतर में शामिल करना चाहता हो।